सो फ्रेंड्स, ये अपनी है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस है। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ई बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और अपने को डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है। ठीक है, उसको नाम दे दो ए, और ऐसा नाम देना है कि जो उन्होंने कंडीशंस बोली है कि जो राइट एंगल है वो बी पे बन रहा है, तो ये बी पे मेरा राइट एंगल बनेगा और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट सी और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ए। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने को लेंथ कितनी दे रखी है, ए बी मतलब ये वाला ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कितना दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद अपने को अभी निकालना होगा ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या सबसे पहले काम क्या होता है कि ए सी इज इक्वल्स टू क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ए बी कितना दे रखा है मेरे को 24 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो अभी 24 का स्क्वायर कितना होता है तो अपन देख लेते हैं यहाँ निकाल के। 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 9, और 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 6, ये 8 8 16, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 576। तो 24 का स्क्वायर 576 एंड 576 प्लस ये हो जाएगा मेरा 49। तो जब हम दोनों इसको मैं 49 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 9 10 15, ये 7 7 8 8 4 12 और ये हो जाएगा एक 625। तो मतलब मेरा क्या आ रहा है, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 625। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 625 विट विल बी इज इक्वल्स टू 25। तो मतलब मेरा ए सी का कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैंने क्या बोला आपको, अब यहाँ से असली आंसर तो अब यहाँ से निकालना है। क्या बोला था मेरे को निकालने, फर्स्ट पॉइंट साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए का मैंने कल क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, है ना। तो अब इसमें अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल ए के अपोजिट चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये है मेरा यहाँ पर, ये है एंगल ए, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये 7 वाली बी सी वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस कितना है अपना 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस यहाँ पर डाल दो 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 आ गया। तो ये आ गई अपनी साइन ऑफ ए की वैल्यू। सिमिलरली अपने को दूसरा क्या निकालना है अभी, कॉस ऑफ ए। तो कॉस ए के लिए मैंने क्या बोला था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी एंगल ए के एडजेसेंट साइड कौन सा है मेरा, ये है मेरा एंगल ए, और इस एंगल ए के एडजेसेंट साइड ये वाला ए बी इज माई एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 24/25 हाइपोटेनियस। तो ये अपना आ गया साइन ए और कॉस ए। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में बोला है कि क्या फाइंड आउट करो, साइन ऑफ सी। अब साइन ऑफ सी के लिए भी सेम फॉर्मूला, क्या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी साइन ऑफ सी, सी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये है मेरा सी। ठीक है, अभी इसके अपोजिट साइड कौन सी है 24, तो ये आ जाएगा 24। हाइपोटेनियस कितना है 25, और उसके बाद कौन सी साइड है मेरी, एक कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी में क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है मेरी, एंगल सी के एडजेसेंट है मेरी बी सी। बी सी की लेंथ कितनी है 7, 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो नेक्स्ट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है नहीं, थर्ड वाला करते हैं अपन। तो थर्ड में क्या बोला गया है, इफ साइन ऑफ ए, क्या बोला गया है, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3
कॉमन नहीं है, ये बाई है, ठीक है, कॉमा आ गया इसमें गलती से, 3/4। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को करना है कॉस ऑफ ए क्या होगा और tan ऑफ ए क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक ट्राइंगल बनाना पड़ता है, बिना ट्राइंगल के ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी और इसको दे दो सी। ठीक है, अब साइन ऑफ ए, यहाँ पर देखो साइन ऑफ ए क्या दे रखा है मेरे को, 3/4। और मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, है ना। तो मतलब ये जो 3 है ये है मेरा अपोजिट साइड और ये जो 4 है ये है मेरा हाइपोटेनियस साइड। तो अगर देखो ये है मेरा एंगल है, एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी और अपना जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा 4। ठीक है, अभी अपने को निकालनी है ए बी, ए बी की लेंथ अपने को दी नहीं है, तो ए बी की लेंथ कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी का होल स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा है, ए सी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा इस साइड, ए बी का एज इट इज़ ही रहेगा एंड प्लस बी सी का आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 16 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9, इसको यहाँ पे ले लो, तो 16 माइनस 9 विल बी हाउ मच, इट विल बी 7 विच इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 7 इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब मेरी ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √7। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ √7। ठीक है, तो मैंने क्या किया पहले कि इस एंगल की मदद से जो गिवन था मेरे को वैल्यू, जो साइन ऑफ ए की जो वैल्यू गिवन थी उसकी मदद से मैंने ट्राइंगल बनाया। ठीक है, साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 दिया था मेरे को। अब मेरे को ये भी पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अपोजिट साइड की वैल्यू है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ठीक है, तो एंगल ए का मेरे को साइन दे रखा था और तो मैंने एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, मतलब बी सी की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से देखो अपोजिट की वैल्यू। और हाइपोटेनियस मेरे को कितना दे रखा था, हाइपोटेनियस दे रखा था 4, तो ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ए बी की लेंथ भी निकाल ली। अब मेरे से क्या कैलकुलेट करने बोला है, उन्होंने मेरे को बोला है कि फाइंड आउट कॉस ऑफ ए कितना होगा। तो अब कॉस ऑफ ए के लिए कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए का एडजेसेंट साइड, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो कॉस ऑफ ए के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। हाइपोटेनियस कितना है, 4, तो आ गया मेरा कॉस ऑफ ए का वैल्यू। सिमिलरली क्या पूछा है, tan ऑफ ए, tan ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये याद रखना फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, हाइपोटेनियस नहीं होता tan में। तो अभी ए एंगल है मेरा, ये रहा ये एंगल, इसके अपोजिट 3 और एडजेसेंट √7, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3/√7। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व। ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15 cot ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और फाइंड क्या करना है मेरे को, फाइंड करना है मेरे को साइन ऑफ ए कितना होगा और सेक ऑफ ए कितना होगा। तो यार ये देखो मेरे को क्या करना है ना, अभी कॉट ए को मैं एज इट इज़ यहीं रखूँगा, तो ये बन जाएगा मेरा कॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8/15, है ना, बन गया ये। तो अभी मेरे को क्या करना है, दूसरा स्टेप है कि मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है। ये है मेरा ए, ये आ जाएगा मेरा बी, ये पोर्शन आ जाएगा मेरा सी। तो देखो यार मैंने तुमको एक चीज़ पढ़ाया था क्या कि सॉरी, कॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan ऑफ ए। या फिर मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/cot ऑफ ए। अभी देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपन ने अब तक जितने भी क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे वो अपन ने किए हैं tan के टर्म्स में, और अपने को वैल्यू दे रखी है cot के टर्म्स में। तो cot के वैल्यू को tan के वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई cot ऑफ ए कितना दे रखा है,
8/15। अभी ये मेरा मेन डिवाइडर लाइन है और ये है मेरा फ्रैक्शन में। जब मेन डिवाइडर के नीचे जब फ्रैक्शन में होता है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 15/8। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, ये आ गई मेरी tan ऑफ a की वैल्यू। हाँ ठीक है। अब यहाँ से tan ऑफ a का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। तो मतलब ये हो जाएगा 15/8, अपोजिट की लेंथ हो जाएगी 15 और एडजेसेंट की लेंथ हो जाएगी 8। तो एंगल ए का है, ये रहा मेरा एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी 15 और एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड हो जाएगी मेरी 8। अब बचा है मेरे को निकालना है AC। तो अभी AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, करेक्ट। अभी AB का होल स्क्वायर मतलब कितना, 8 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 15 का स्क्वायर। अभी 8 का स्क्वायर रहता है कितना, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का होता है 225। जब मैं इसमें अपना 64 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 9, ये 6 7 8 289। अभी 289 किसका स्क्वायर आता है, तो मतलब ये हो गया मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच 289। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा मेरा रूट ऑफ 289 विच विल बी इक्वल टू 17। तो AC की वैल्यू कितनी आई मेरी, 17। ठीक है। अभी यहाँ से मेन आंसर अभी अपने को निकालना है, ठीक है। क्या है, साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए का क्या रहता है, मैंने क्या बोला था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपने पास अपोजिट की सारे साइड की वैल्यू आ गई है। पहले अपने पास क्या था, सिर्फ 2 की दे रखी थी, अपन ने तीसरी निकाल ली, भी अपने पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई है। तो साइन ऑफ ए के अपोजिट कौन सा है, 15 और हाइपोटेनियस कितना है, 17। ठीक है। अब सेक ऑफ ए, ठीक है। सेक ऑफ ए, अभी देखो अभी अपने को सेक दे रखा है, तो मैंने आपको पढ़ाया अब तक किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। साइन का निकालना सिखाया है, कॉस का निकालना सिखाया है और टैन का निकालना सिखाया है। तो अभी एक और चीज मैंने बताया था कि साइन और कॉस जो है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 सेक ऑफ ए, ऐसा लिख सकता हूं मैं। या फिर मैं सेक ऑफ ए को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 1 कॉस ऑफ ए। तो अभी मेरे को सेक का निकालने के लिए बोला गया है, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले कॉस की निकालूंगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए का क्या वैल्यू होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट ए का एडजेसेंट साइड कौन सी है, 8, हाइपोटेनियस कितना है, 17। तो इसको अब मैं यहाँ डालूंगा सेक ऑफ ए की जगह। सेक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 मेन डिवाइडर बाय लाइन, क्या हो जाएगा 8/17। अब मैंने बताया था जब नीचे फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 17/8। तो ये रहा मेरा सेकेंड वाली वैल्यूज, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए उस डाउट्स के लिए एक अलग सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा 5th क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ कॉमा मतलब क्या है कि ये डिवाइड है, ये जब मैं कॉपी कर रहा था तो कॉमा डिवाइड की जगह कॉपी मतलब अपना डिवाइड लाइन की जगह कॉमा आ गया, ठीक है। अभी मेरे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मेरे को कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। अब देखो सेक के टर्म्स में दे रखा है, अपन ने स्टैंडर्ड एंगल में लाने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड मतलब कौन सा, साइन थीटा के फॉर्म में लाओ, कॉस थीटा के फॉर्म में लाओ या टैन थीटा के फॉर्म में लाओ। सबसे पहला काम आपको यह करना है, इन तीनों एंगल के फॉर्म में लेकर आने का है। तो सेक और किसके साथ रिलेशन बनता है, सेक और कॉस का रिलेशन बनता है, ठीक है। तो मतलब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/13/12, तो ये 12 चला जाएगा।